स्वागत है बाइकर सेट में। तैयारी चल रही है और साथ में पैकिंग का काम चल रहा है। हार्ड डिस्क केस इनसाइड है, एक कपड़ा लगाया है जिससे कि ये हार्ड डिस्क इधर उधर ना करे। ये जो हमारा छोटा बैग है इसमें छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं। तो देखिए कितने सारे चार्जर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ती है। तो ये हमारा हार्ड डिस्क जिसमें सामान रखा जाएगा, मेमोरीज रखी जाएंगी, एक्सटेंडेड बैटरी, इसके अलावा टूथब्रश, पेस्ट और ये घड़ी का चार्जर, एक आयरन राइट, रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए तो, मेरे लैपटॉप का चार्जर, एक स्पेयर चार्जर बाइक में चार्ज करने के लिए बैटरी, एक और स्पेयर चार्जर। ये हमारा मेन फोन है, ये साथ में रहेगा बट इसका भी चार्जर, तो ये इसका चार्जर मेन फोन का, ये भी साथ में अंदर जाएगा। और ये हमारी न्यू सेल्फी स्टिक, ये साथ में रहेगी। छोटा स्क्रू ड्राइवर फॉर जनरल थिंग्स और एक बड़ा टूल बॉक्स भी लाऊंगा, वो टूल बॉक्स भी इसी के अंदर रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बॉक्स के अंदर आएंगी। साथ में इस बैग के अंदर मेरा ये लैपटॉप और ये गिम्बल, लैपटॉप, गिम्बल और बाकी की चीज़ें, ये सेल्फी स्टिक और बाकी कैमरा के इक्विपमेंट्स, बाकी सारे वो उसके अंदर जाएंगे। तैयारी चल रही है, फटाफट नहाता हूँ और नहा के आपसे मिलता हूँ इंस्टेंटली थोड़ी देर में। तो अब नहा धो लिया है, तैयारी हो गई है और अब चलते हैं लेके आपको एक नए ट्रिप पे। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप होने वाला है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, बिकॉज यू वुड फाइंड एक्सेप्शनल वीडियोस कमिंग अप। तो मिलते हैं आपसे सीधे मोटो ब्लॉग के फॉर्म में। तो ऐसे करके बाइक हमारी रेडी हो गई है, नया सीट कवर और ये पीछे सारा सामान पीछे से। तो ऐसा है कि मैंने तेल पूरा फुल भरवा लिया और अब जर्नी के लिए निकल रहा हूँ। घड़ी में टाइम हो रहा है करीब 3, आई थिंक 3 बज रहा है, 3 से ज़्यादा ही हो रहा होगा शायद। तो वहाँ आगे सुमन भाई इंतज़ार कर रहे हैं हमारे और हम यहाँ से निकल रहे हैं। उम्मीद है 3 घंटे में यहाँ से हरिद्वार पहुँचूँगा। बाकी आपको रास्ते में बताता चलूँगा कैसे जर्नी चल रही है। बट ये है कि ये जर्नी बड़ी खूबसूरत होने वाली है, तो इसकी जर्नी की सारी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। एवरी संडे इट विल कम एंड एक से एक खूबसूरत जगह दिखाऊंगा, एक से एक नायाब और एक से एक शानदार। तो देखते रहिए बाइकर सेट और एंजॉय करिए। आगे हमारे राजनगर एक्सटेंशन जाने का रास्ता, और हमने यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, तो हम रास्ते में बॉर्डर पे कोशिश करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने का। इनकेस इफ दे अलाउ और वो खुद मैनुअली कर दें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और यदि रजिस्ट्रेशन मैनुअल नहीं करते तो फिर हम ऑनलाइन वहीं पे करवाएंगे। बाकी आगे चलते हैं तो आपको बताते हैं कि क्या है स्कीम यहाँ की और कैसे चलेगा मामला। लेकिन आप फिलहाल एंजॉय करिए ये खूबसूरत जर्नी। हमारी याददाश्त से उतर गया था कि कल ही हमारा पोल्यूशन सर्टिफिकेट ख़त्म हो गया है, तो हमने सोचा कि अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए। तो हमने यहाँ 1 मिनट का हॉल्ट लिया। कहानी कुछ ऐसी है कि मुजफ्फरनगर पार हो गया और मुजफ्फरनगर में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उस इलाके में गाड़ी चलाना, मेरठ मुजफ्फरनगर के बीच में, क्योंकि गुड़ की बड़ी अच्छी खुशबू आती है और गुड़ की उस भीनी भीनी खुशबू में गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी हो रहा है घड़ी में करीब
4:43 और मैंने 5 बजने वाला है, तो 3-3:30 बजे के आसपास निकले थे हम लोग। 80 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से, और ये रास्ता थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है आगे, क्योंकि आगे कई सारे चेक पोस्ट आएंगे। एक तो उत्तराखंड का ही चेक पोस्ट आएगा, और रास्ता भी रुड़की और उसके आसपास में बहुत सही नहीं है, भीड़ भड़ाका वाला इलाका है। रुड़की शहर पार करने में ही आधा घंटा लग जाता है। तो उम्मीद है कि 6-6:30 बजे तक पहुँचेंगे, या 7 बजे, 6:30-7 बजे तक अप्रॉक्स पहुँच जाएंगे। आगे वहाँ पे सुमन भाई पहुँच गए हैं, तो हम दोनों मिलेंगे हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद कंबाइंड जर्नी शुरू होगी। तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि रास्ते में रुक गया हूँ, रुड़की के पास में हूँ। रुड़की अब आने वाला है आगे। रुड़की के पास में रुका, थोड़ा सा गन्ना पीने का मूड किया, गन्ना वन्ना पिया है। एक आधा सोच रहा हूँ फ़ोटो खिंचवाऊँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर निकल चलेंगे यहाँ से वापस आगे हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार में सुमन भाई पहुँच चुके हैं, वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं फिर दोबारा आपसे, और बताते हैं आगे की रिपोर्ट क्या है। अभी तो होटल भी नहीं किया है, एंट्री भी नहीं किया, पता नहीं एंट्री में क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो देखते हैं और देख के फिर आपको बताते हैं। तो जी ऐसा है कि एक थोड़ा सा गन्ने के रस का आनंद उठाने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड, और फोटोग्राफी का गोल्डन टाइम शुरू हो गया। देखिए क्या खूबसूरत गन्ने लगे हुए हैं दोनों साइड, गन्ने के खेत ही खेत। मैंने इसमें बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। देखिए गन्ने के खेत ही खेत दोनों तरफ, इस पार उस पार, और ये थोड़ा सा जंगल सा है, लेकिन ये जगह बड़ी अच्छी है। रुड़की के जस्ट पहले हूँ, रुड़की शहर आने वाला है, और रुड़की पार करूँगा तो हरिद्वार आ जाएगा। हरिद्वार में सुमन भाई वेट कर रहा है। आज हमारा प्लान है कि हम ऋषिकेश जाएंगे, और ऋषिकेश में थोड़ा रुकेंगे आज के लिए। कहानी कुछ ऐसी है कि एंट्री तो हो गई है उत्तराखंड में, पर यहाँ पे मुझे जैसी जानकारी मिली है, यहाँ पे आपको पास के लिए इतना प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश तक तो नहीं, बट देन उसके आगे जाने पे हो सकता है नीड हो। तो हमें तो एंट्री दे दी है, और मैंने पूछा भी, जस्ट पीछे ही है हमारे, तो आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे हमें तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, और पुलिस वाले भी जितने भी हैं सब बड़े कोऑपरेटिव है, तो आई डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो मेरे को नहीं हुई है। बाकी आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या है, आगे बनवाएंगे, कहीं ना कहीं जुगाड़ बन जाएगा तो पास को। तो भैया लोगन, ये जो शहर का नाम है, ये शहर का नाम है, क्या बोलते हैं जी, इसको कहते हैं रुड़की। रुड़की कहते हैं, और रुड़की शहर से हम पार कर रहे हैं। रुड़की शहर से पार करके और इसके बाद हरिद्वार पहुंच जाएंगे। रास्ता में कुछ सुपर बाइक लोग मिल गए थे, तो हमने उनको भी हेलो बोल दिया, और हेलो वगैरह बोल के कई सारे लोगों ने हमको भी हेलो बोलने का कोशिश किया। रास्ता में उल्टा पुल्टा गाड़ी चला के हम भी चला रहे हैं ऐसे ही, तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा गाड़ी चला के हेलो बोलने की कोशिश की, लेकिन हमने बिल्कुल भी पेशेंटली सबको डील किया। तो रुड़की शहर जी ऐसा ही है, थोड़ा सा पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहाड़ों से हमारा नाता बहुत ही क्लोज है, एंड आई वेरी फ्रीक्वेंटली मूव
to the mountain area, especially this part of Uttarakhand. It is something where I love to visit because these mountains are very, very beautiful. And I have a special, I don't know, if I should say special liking, inclination, special sort of satisfaction is attached to looking at these mighty Himalayas. I don't know what it is, but then there is something that attracts me, that calls me time and again. And whenever I get an opportunity to visit these mountains, I do visit it. तो ऐसे करके हम रुड़की शहर में से ट्रैफिक को काटते काटते, ट्रैफिक पे गौर करिएगा, ट्रैफिक को काटते काटते दिस वे हम पहुंच रहे हैं टीवीएस के शोरूम के बगल से होके आगे निकल के एक पुलिया को पार करके, और पुलिया को पार करके हम निकल रहे हैं। भैया बहुत सुंदर पुल है, पुल नहीं नदी, बहुत सुंदर नदी है, भले ही सूखी हुई है। अरे वैली भी बड़ी खूबसूरत है। ऐसी सब जगहों को देखने का मज़ा कहाँ मिलता है भाई। If you are staying in Delhi, you would never get an opportunity to even imagine something like this. नहीं तो कंक्रीट के जंगल में आँख खुलती है और उजाला होता है, और उसी कंक्रीट के जंगल में अंधेरा। पर यदि असलियत को गौर से देखा जाए तो सिर्फ हमारा जिंदगी में अंधेरा ही रहता है, उजाला तो शायद ही कभी होता है। छोटी छोटी खुशियाँ शायद, पर वो छोटी खुशियाँ जो शायद खुशियाँ ना हो पर हमें खुशियाँ लगती हैं, क्योंकि हमें उन्हीं में ढूंढना है। कुछ पैसा आ जाए, कुछ कमाई आ जाए, पर प्रकृति का ये सौंदर्य, वाह 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 सिद्धार्थ तिवारी, लैंग्वेज इज रियली इम्प्रूविंग। प्रकृति का सौंदर्य ऐसा शायद ही देखने को मिलता है। हम चलेंगे आज, रुकेंगे ऋषिकेश के एक होटल में, और ऋषिकेश के होटल में रुक के और वहीं से हम ई पास भी बनवाएंगे आज, because tomorrow we would require them, that tomorrow we are going to require e-pass, so I'm definitely going to make sure कि नहीं आज पास बन जाए। बाकी देखें क्या कहानी है। तो जी हल्की हल्की रात होने लग गई है, पर टाइम अभी हो रहा है शायद, मेरे हिसाब से टाइम हो रहा है 6:30, और हम पहुंच गए हरिद्वार। सुमन भाई आ गए हैं। तो हमारी जो दिल्ली कालका मेल चली थी 3:30, 3:15 में, तो वो ऑलमोस्ट 6:30 बजे पहुंची, यानी 3-3.25 घंटे में सफ़र तय किया हमने। और एक लखनऊ से चली थी लखनऊ मेल, वो पहले ही पहुंच गई है। वो सुबह 7 बजे ही निकल गया था लखनऊ से। आगे चल के मिलवाता हूँ अभी। आज रुकेंगे ऋषिकेश में, तो फिलहाल हरिद्वार पार हो गया, हरिद्वार से थोड़ा आगे आ गए, और यहाँ से अब ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पहुँच गए और ऋषिकेश, गाड़ियाँ हमने पार्क कर दी है होटल के सामने, दोनों के दोनों।
चल रहे हैं अब थोड़ा खाने, तब आपको लेके चलते हैं साथ में ही। पहले सामान वामान रख लें। रेस्टोरेंट काफ़ी ठीक ठाक था, खाना भी ठीक था। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बोला जा सकता कि बहुत ही एक्सेप्शनल था या ऐसा कुछ, बट देन ठीक था। तो अब जो है वापस बाइक के पास जाएंगे और देखते हैं यदि मौका मिलेगा तो या तो घाट पे भी जा सकते हैं या तो नहीं तो सो जाएंगे, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में निकलना है। बगल में एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर भी है पीछे। तो यही रास्ता था जिससे हम लोग आए थे। तो अब मेरे हिसाब से आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो देखते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स को भी अपने रेफ़र करिए, बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।